वेलकम बैक। इलाकाई खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि 5 अगस्त हर साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारतीय अफवाज ने निहत्ते कश्मीरियों पर आर्टिकल 370 के तहत जुल्म इस्तबदाद का नया बाब रकम करते हुए कश्मीरी भाइयों को घरों में नज़रबंद कर दिया था और उन पर वो सख्त पाबंदियाँ आयद की और इस आड़ में बहुत सारे कश्मीरी भाई बहनों का कत्लेआम किया। इसको मद्देनजर रखते हुए हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के हर तरह के दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर मोटरवे पुलिस चीचा वतनी में कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए दिन का आगाज खुसूसी दुआओं और तिलावत कलाम पाक से किया गया और इसके बाद टोल प्लाजा हड़प्पा पर एक वॉक का एहतमाम किया गया जिसमें स्कूल और कॉलेज के तलबा, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस, मीडिया के नुमाइंदगान और दीगर लोगों ने शिरकत की। इसमें कश्मीरियों के हक में और भारत के जुल्मों सितम के खिलाफ नारे लगाए गए और इस बात का मुतालबा किया गया कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं सज्जाद वट्टू की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से हुआ जो चौक फारा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबद सरवर खोखर ने की। शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आबद सरवर खोखर और दीगर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त कश्मीरी अवाम की खुद मुख्तारी पर हमले का दिन है और पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। रैली का मकसद दुनिया को यह पैगाम देना था कि कश्मीरी तनहा नहीं, इनके हक में हर पाकिस्तानी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कैमरामैन सैफुल्लाह वट्टू के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। मुल्क भर की तरह ज़िला शेखुपुरा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर को कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। ज़िला भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से 5 तहसीलों में तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया और भारत के कश्मीर पर जुल्म सितम के हवाले से ढाए जाने वाले मजालिम के हवाले से तकरीर, टैबलोज, मिली नगमे पेश किए गए। ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हॉल में मरकज़ी तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस ने मरकज़ी तकरीब और रैली की क़यादत की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी रैली निकाली गई। शुरका की जानिब से भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की गई। कश्मीरी आवाम के इस्तेहसाल और उनके हुकूक सल्ब करने के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। देखते हैं मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार अली खान और तहसीलदार अब्दुल बासित सिद्दीकी ने की। रैली का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर पीरवाला से हुआ जो अल्लाह वाला चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने मज़लूम कश्मीरियों के हक और भारतीय मज़लूम के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। रैली के शुरका ने कश्मीर बने पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर का जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत और हकूक सल्ब करना बहुत बड़ी ज्यादती है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के माम और आज ये जलसा जो कि जलालपुर पीरवाला में हो रहा है, हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर की आज़ादी तक इसके साथ रहेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर के हक के खुद इरादियत को स्लिप करना आलमी कवानीन का खिलाफ वर्जी है। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। रुक करेंगे खानपुर का। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक वसीम की इस रिपोर्ट में। कानपुर 5 अगस्त यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीर अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली कैप्टन फयाज शहीद चौक से दरखासी चौक तक निकाली गई जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सज्जाद चन्ना, साबिक़ MP हाजी अरशद जवेद, सदर अंजुमन ताजन हाजी मकबूल भट्टी ने की। रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज भारतीय हुकूमत की जानब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत की गैर कानूनी खात्मे को याद रखा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 के खिलाफ वर्जी जम्मू व कश्मीर को मकबूजा कश्मीर में तब्दील किया। आज का दिन
तारीख का स्याह दिन है, अपने कश्मीर भाइयों को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि कश्मीर अवाम आज भी भारतीय जुल्म व जबर के खिलाफ डटे हुए है। शुरा ने भारतीय जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कश्मीर भाइयों, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कश्मीर हमारी शहरक है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनने तक जदोजहद जारी रहेगी। रैली के अख्ताम के मौके पर कश्मीर आज़ादी, मुल्क व कौम सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर। पंजाब पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमे जलाने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DC पार्क ननकाना में ज़िले पुलिस के शहीदों की याद में चरागा किया गया। DPO सैयद नदीम अब्बास ने पुलिस अफसरान के हमरा तकरीब में शमे रोशन की। तकरीब में सिविल सोसाइटी, सिख रहनुमा, मीडिया और बच्चों ने भी शहदा की याद में शमे रोशन की। शहदा के लिए फातिहा ख्वानी और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। सिख रहनुमा सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि शहदा पुलिस पंजाब पुलिस और पाक फौज के हक में नारे लगवाए। DPO सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि हमारे शहदा हमारा कीमती असासा हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियां हमारे लिए मशअले राह हैं। शकरगढ़ में CCD पुलिस और इश्तिहारी मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जहां एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया जो कि लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 35 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था, जबकि दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन शेख से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कब और कहाँ पेश आया ये वाक़या और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, ये वाकया नारवल के इलाके मानक रोड पर उस वक्त पेश आया है जब CCD पुलिस ने एक इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। छापे के दौरान मुलजिमा ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक इश्तिहारी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है। CCD राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में डकैती, चोरी के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं और वो तवील अरसे से मफरूर था। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया हसन शेख, आपने तफसीलात से आगाह किया। जश्न आज़ादी के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जनाब नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। गलियों बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी, जबकि शहरी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। इसी तरह चनाब नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल सज गए। शहरी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शहर भर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सजाए गए बाज़ारों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। स्टॉल्स पर बच्चों के लिए सूट, बैजेस, टोपियाँ रखी गई हैं। शहरी घरों को सजाने के लिए कौमी परचम और सब्ज़ हलाली झंडियों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार गुज़श्ता बरस की निस्बत चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। शहरी कहते हैं बच्चों की फरमाइश पर ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। हर शख्स वतन से मोहब्बत का इज़हार अपने अंदाज से कर रहा है। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में तमाम डिस्ट्रिक्ट ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी जश्न आज़ादी के हवाले से तमाम सरकारी दफातर को खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया। डेरा गाजी खान में सरकारी दफातर किस तरह खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहे हैं, इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा। आज जो है 6 अगस्त की रात है। मैं आपको बताता चलूँ, CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के विज़न के मुताबिक पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जनाब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के जितने भी सरकारी दफातर हैं उनको बड़ी खूबसूरत अंदाज में लाइटिंग के साथ जश्न आज़ादी के हवाले से सजाया गया। जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ ये डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद उस्मान खालिद साहब का ऑफिस है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसको सजाया गया और मैं आपको ये बताता चलूँ ये आज़ादी हमें ऐसे आसानी से नहीं मिला जो हर साल हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त बड़े जोश व जज्बे के साथ हम मनाते हैं। ये बेअंत कुर्बानियों से हमारा मुल्क जाके बना, खून की नदियाँ बहीं, फोर्स ने बेअंत यहाँ पे शहादतें दी, चादर चौदीवारी के तकद्दुस पामाल हुए,
तब जाके हमारा ये मुल्क वतन माँ धरती पाकिस्तान बना। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में जितने भी उम्मत मुस्लिमा हैं, इन तमाम मुसलमान ममालिक के अंदर वाहिद मुल्क हमारा पाकिस्तान है जो एटमी कुव्वत, एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 24 आवर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। इस बात के लिए हमें फ़ख्र होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, आप ये देख सकते हैं इसमें सफ़ेद कलर, सब्ज़ कलर, जो कि हमारा सब्ज़ हलाली परचम का निशान है। आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ऑफिस को यहाँ पे सजाया गया। ये मैं आपको डेरा गाजी खान के मंजर दिखा रहा हूँ जी। खानेवाल में मार्का हक की अजीमुशान फतह के बाद पहली जश्न आज़ादी को ज़िले इंतज़ामिया और शहरी जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ज़िले भर में सब्ज़ हिलाली परचम लगाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद नुमाइंदा शेख सुहेल से। जी सुहेल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने खानेवाल के चौक चौराहों को सब्ज़ हलाली परचम से लहरा दिया गया है। मार्का हक के बाद ये पहली 14 अगस्त है जो खानेवाल के शहरी बड़े जोशो खरोश से बना रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे जंग जीतने के बाद इंडिया से जो 14 अगस्त का मज़ा है वो कैसा, कैसे दोबाला होगा। भाई बताइएगा, इंडिया से जंग जीतने के बाद ये आपकी पहली 14 अगस्त है और इसको आप कैसे बना रहे हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये 14 अगस्त हम इस साल इंशाल्लाह जोशो खरोश से बनाएंगे, क्योंकि हमने इंडिया से जंग जीती है। मार्का हक के बाद हमारा जोशो खरोश बढ़ गया और इस साल इंशाल्लाह हम इसको डबल जोशो खरोश से 14 अगस्त को मनाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद। बच्चों के हवाले से हमने बच्चों की खरीदारी की, ये देखिए, ये बच्चों के लिए, अपने लिए 14 अगस्त के लिए हमने इंशाल्लाह इस साल डबल जोशो खरोश से 14 अगस्त मनानी है। पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसे कि खानेवाल के शहरी का आपने सुना, उनका यही कहना था कि 14 अगस्त इस साल हम जो है डबल जोशो खरोश से बनाएंगे, क्योंकि इस साल हमने इंडिया से जंग जीती है, फतेह हासिल की है और दूसरा बच्चों की खुशी भी इस 14 अगस्त को डबल हो गई है जंग जीतने के बाद। और इनका ये भी कहना था कि बच्चों की खरीदारी हमने अभी से शुरू कर दी है। 14 अगस्त पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंजॉय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने तफसीलात से आगाह किया। 14 अगस्त करीब आते ही शहरियों की खुशी दीदनी हो जाती है। डस्का शहर और मज़ाफ़ात में जश्न आज़ादी के स्टॉल सज गए। डस्का हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम की बहार है। 14 अगस्त करीब आते ही डस्का शहर और मज़ाफ़ात के इलाकों को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। तो दूसरी तरफ यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाने के लिए डस्का और मज़ाफ़ात में खूबसूरत हलाली परचम, टोपियाँ, बैजेस, बाजे, रंग, झंडियाँ, पम्फलेट, स्टार के मुख्तलिफ स्टॉल सज गए हैं। वतन से मोहब्बत का इजहार करने और 14 अगस्त की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाने के लिए कोई सबज हलाली परचम, झंडियाँ, टोपियाँ, बाजे और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं, तो कोई व्हीकल और फैसल फेस पेंटिंग के सामान में दिलचस्पी ले रहा है। जश्न आज़ादी को मनाने पर हर कोई पुरजोश दिखाई दे रहा है। खुसूसन बच्चे बड़े यौम आज़ादी बनाने के लिए सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हमारा मादरे वतन पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है और हर साल की तरह इस साल भी हम बसीते हुए वतन यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। मुल्क पाकिस्तान के दफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। कैमरा टीम कैमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज़, डस्का। यौम आज़ादी के हवाले से हर जानिब तकरीबात का सिलसिला जारी है। यौम आज़ादी के हवाले से सोशल और वेलफेयर ऑफिस में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। कोड यौम आज़ादी के हवाले से तहसील भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। यौम आज़ादी के हवाले से सोशल वेलफेयर ऑफिस में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल अख्तर, मोहम्मद इशफाक के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले डॉक्टर सुहेल अख्तर का कहना था कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के साथ साथ उन लोगों की याद में भी बनाया जाता है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। हमें चाहिए कि दिन रात मेहनत करके इस मुल्क की तरक्की की तरफ लेकर जाएं और आने वाली नस्ल को भी बताना चाहिए कि ये मुल्क कैसे मिला। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचमों के स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर बिन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा।
के दीगर शहरों की तरह चिरौट शहर के अंदर भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है खूबसूरत झंडी और झंडों से स्टॉल सज चुके हैं, जबकि शहरियों ने भी स्टॉल का रुख कर रही है ताकि 14 अगस्त को जो है जोश और जज्बे के साथ मनाया जा सके। इस वक्त हमारे शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा 14 अगस्त करीब आ रहा है, इस हवाले से आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने पाकिस्तान वालों को कहता हूँ कि 14 अगस्त ऐसे मनाओ कि दूसरे ममालिक के लोग देखें कि ये अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क का जश्न कितना जोश व ज़ौक़ से मनाते हैं। और इस साल इंशाल्लाह हम हर साल की तरह इससे हर साल से ज़्यादा इस साल भी हम इंशाल्लाह चंगा जश्न मनावांगे तो लोगों दिखावांगे कि ऐसे इंशाल्लाह अपने मुल्क में कितनी मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि पाकिस्तान के जो है 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, जिसको जोश जुम्मे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो कहते। बताइएगा 14 अगस्त करीब आ रहा है, इस हवाले से आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और कैसे मनाएंगे? जी हमने 14 अगस्त की तैयारी बहुत कर ली है। हमने और सामान भी लेना है, भाई सब सामान लेंगे। हमने जोश और जोश के साथ 14 अगस्त का जश्न मनाना है। जो हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसकी खुशी में हमने दूसरे शहरियों को भी दिखाना है कि हमारा पाकिस्तान ऐसा है। तो हमने यहाँ पर जुलूस भी निकाला है, इंशाल्लाह झंडे ज़रूर लेंगे और अपने पाकिस्तान को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की खातिर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, जबकि 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। जबकि शहरियों ने जो है मुख्तलिफ स्टॉल का रुख किया जहाँ से वो ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि 14 अगस्त की तैयारियाँ जो है वो जोश जज्बे के साथ बना सके। और पाकिस्तान के लिए उनका पैगाम है कि दूसरी ममालिक को देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान की खुशियों में किस तरह जो है आगे होते हैं और तमाम तर जो है 14 अगस्त को जोश के साथ मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क भर की तरह जिला सियालकोट से लेकर तहसील समड़ियाल तक सड़क के किनारे लगाए जाने वाले स्टॉल्स में 14 अगस्त के हवाले से सामान खरीदो फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं समड़ियाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान म्यू। जी इरफान, बताइएगा। सियालकोट से लेकर तहसील समड़ियाल तक 14 अगस्त के आते ही जगह और शहरों पर स्टॉल सज चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी परचम, कौमी लिबास और बैचेस वगैरह के स्टॉल लगे हुए हैं। इसलिए मेरे सारे दुकानदार भी मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा 14 अगस्त की आमद है और आप ग्राहकों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त? जी ऐसे जी बेशक फैमिली दूर दूर से आती हैं और ये चीज़ें खरीदती हैं, जैसे लिबास हो गया, बाजा हो गया, ये बैजेस हो गए, ये झंडा हो गया, फ्लैग छत पे लगाने वाले ये वाले बाजे हो गए, और छोटे छोटे मोटरसाइकिलों वाले झंडे लगाने। दूर दूर से फैमिली आती है, समड़ियाल से आते हैं, ये पास से आते हैं। और दिल के हमारे बड़ों ने जैसे कुर्बानियाँ दी, जैसे हमारी ये मुल्क को आबाद किया, उसी खुशी से हम ये आज मना रहे हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि ये हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, जिसको हम हर साल की तरह जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया इरफान, आपने तफसीलात से आगाह किया। रुक करेंगे शुजाबाद का, जहां सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। सिविल अस्पताल में दर्जा चहारुम का मुलाजिम और खाकरोब खातून डॉक्टर्स बन गए। ट्रॉमा सेंटर में आए इमरजेंसी मरीजों को दर्जा चहारुम के मुलाजिम से चेकअप कराने की वीडियो NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा से। अली रजा, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, शुजाबाद में सिविल अस्पताल में इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। सिविल अस्पताल में दर्जा चहारुम के मुलाजमीन खाकर वेब में डॉक्टर्स बन गए हैं। ट्रामा सेंटर में आए इमरजेंसी मरीजों को दर्जा चहारुम के मुलाजमीन से चेकअप कराने की जो वीडियोज हैं वो वायरल हो गई हैं। ट्रामा सेंटर में MBBS डॉक्टर्स और स्टाफ का अमला गायब नजर आता है। दर्जा चहारुम के मुलाजिम अशफाक को मरीज का BP चेक करते वाजे देखा जा सकता है, जिसकी जो वीडियोज हैं वो NTN न्यूज़ को वसूल हो गई हैं। वीडियोज में दर्जा चहारुम के मुलाजिम अशफाक और खाकर वेब खातून मरीज का मुआयना कर रही हैं। अस्पताल में आई 5 साल बच्ची भी कई घंटों से डॉक्टर्स के इंतजार में बिलबिलाती रही। कई घंटों से तक अस्पताल में आए मरीज उलटे रहे, जिस पर आए शहरी उन्होंने वजीर सियासत से नोटिस का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने तफसीलात से आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के सफाई के बुलंदो बांग मगर हकीकत इस दावे पाकपतन की वरक सड़कें, गलियां और बाजार कई दिनों से सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। अलबत्ता बदबूदार पानी और फैलता ताफुन शहरियों की जिंदगी अजीरन करने लगा। तफसीलात जानते हैं राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सफाई के बुलंदो बांग दावे एक जानिब, मगर दूसरी जानिब पाकपतन के मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज का गंदा पानी ज़िले इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। कई दिनों से गटरों का गंदा पानी गली मोहल्लों में ताफुन पैदा कर रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। सीवरेज का पानी रुकिया हुआ है, 4-5 दिन तो पानी रुकिया इत्थे जी, गंदगी फैलती पई है, घरां दे विच बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं,
पर इंतजामिया ने कहा कि थक गए हैं, पर इंतजामिया कोई असर नहीं। गटरों के गंदे पानी से फैलने वाली बदबू रिहायशियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद हैं। गंदा पानी कपड़े ते पैंदा जी, खराब हो रहे हैं। सफाई वाले जिन्हां दा काम है जी, वो आंदा ही कोई नहीं पिया इत्थे जी। 4 दिन तो गंदगी पाई हुई पई है, कोई वेखण वाला नहीं हैगा जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ कि जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ा पानी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवामी और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर शहरियों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। और इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।